अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिल सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने पिछले वीलॉग के हवाले से आप लोगों के फीडबैक का बहुत शुक्रिया। हमें मुस्बत फीडबैक भी मिला और तनकीदी फीडबैक भी मिला। सबके लिए बहुत शुक्रिया, आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग इस हवाले से है कि एक तस्वीर मेरे कप्तान की बेबस मेट्रो के हवाले से वो कल से वायरल हुई है और सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत सी ट्वीट्स हुई, बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत से लोगों को उन कमेंट्स पे गुस्सा चढ़ा, लोगों पे तनकीद की गई और हर किस्म के पे हमेशा की तरह इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन चूंकि मैं ज़रा थोड़ा सा बिजी था और कल का जो टॉपिक था वो मेरे लिए ज़रा कुछ डिफरेंट था, इसलिए आज ज़रा मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा हम भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाल लें। अच्छा, इसमें मैं पहले से आपको बता दूं, चूंकि जाहिर बात है तमाम सियासी जमातों के लोग देखते हैं, तो इस पे कुछ तो तनकीदी पार्ट भी है लेकिन कुछ तामीरी पार्ट भी है, दोनों है। इसलिए जरा दिल थाम के बैठिएगा, आगे चल के मैं दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जो तस्वीर अगर आप जो इस वक्त देख रहे हैं, इसको अगर मजमूई तौर पर अगर आप देखें ना, तो तारीख के अंदर कई ऐसी तस्वीरें होती हैं और बड़ी ऐसी तस्वीरें गुजरी हैं, जंगों की ऐसी तस्वीरें, जहां पे भूख अफलास हो वहां की ऐसी तस्वीरें। फोटोग्राफी जो है ना वो एक आर्ट होता है और कभी कभी चंद ऐसी तस्वीरें होती हैं जो इलाके को और उस वक्त को डिफाइन कर देती हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस मेट्रो बस की, ये इस तरह लगता है जैसे बहुत कुछ बता रही है पिछले 2 साल की कहानी, बल्कि 2 भी नहीं, मैं तो कहूंगा पिछले 10 साल की कहानी। ये दिखाती है एक ऐसे प्रोजेक्ट को, एक ऐसे ख्वाब को जिसमें लोगों ने बड़े दिल के साथ, इंटरेस्ट के साथ उसको देखा और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बस की सवारी की और उनका ये जहन था कि ये हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि ये दौरान सफरी खड़ी हो जाती है और वो तमाम मुसाफिर जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं कि ये बस आगे किस तरह चलेगी, लेकिन बस आगे नहीं चल रही। और फिर इन्हीं मुसाफिरों को उस बस से उतरना पड़ता है और उतर के इस बस को धक्का लगाना पड़ता है कि तेरी मेहरबानी चल पड़, तेरी मेहरबानी चल पड़। तो ये मौजूदा सूरत हाल को भी काफी हद तक एक्सप्लेन करती है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे ख्वाब देखने वाले कि नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, वो ना उम्मीद हुए और उसके बाद उतरे और अब उसी बस को बैठ के धक्का लगा रहे हैं कि किसी तरह हमें मंजिल तक पहुंचा दे। अच्छा, इसमें एक और एंगल भी है। एंगल ये है कि कभी कभार अगर गाड़ी रुक जाए तो उसके सवार अगर उतर जाएं और उतर के उस बस को धक्का लगा दे तो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है दोबारा। ऐसा भी होता है। ये नहीं है कि अगर बस खराब होगी तो दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, वो स्टार्ट भी हो सकती है। तो इस वक्त जो धक्का लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, उनके चाहने वालों की जानिब से, उनके अपनों से, उसकी वजह से हो सकता है ये स्टार्ट हो जाए और ये चलना शुरू कर दे और अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाए और वो लोग जो इसमें सवार हुए वो इसको आखिर तक ले भी जाएं। लेकिन एक चीज बड़ी हैरानकुन है इस तस्वीर के अंदर, ये आपने गौर से देखना है कि इस पूरी तस्वीर में बस का ड्राइवर नजर नहीं आ रहा। बस का ड्राइवर बस के अंदर ही बैठा हुआ है, जाहिर बात है उसने स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है तो वो अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन लोग उसका धक्का लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस बेचारे को खुद भी धक्का लगाना पड़े। अच्छा, फिर दूसरा एक और एंगल भी है इस बस की। इस तस्वीर के साथ एक सड़क आप देख रहे हैं। जो लोग इस बस के अंदर सवार हुए और जिनकी उम्मीद थी कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगी, वो तो लग गए धक्का लगाने पे, लेकिन जो सड़कें बना गए और वो लोग जो सड़क के ऊपर सवारी कर रहे हैं वो दे धनाधन आराम से अपनी सवारियों के ऊपर जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच रहे हैं। सड़क पे जिन्होंने सफर नहीं किया और बस पे जिन्होंने सफर किया वो इस वक्त धक्के लगा रहे हैं। बहरहाल इसका मतलब आप जो भी निकालें, इसके एक बड़े ब्रॉडर मीनिंग है और मेरा ख्याल में ये तस्वीर जो है वो जब कभी तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, इस तस्वीर का हवाला कई दफा दिया जाएगा। अब जरा दूसरे एंगल के ऊपर आए। पेशावर BRT मौजूदा सूरत हाल एक्चुअली है क्या? अच्छा, कुछ तो कोताहियां हैं, कुछ झूठे वादे हैं, कुछ यूटर्न्स हैं और कुछ अच्छी बातें भी हैं इस पेशावर BRT के हवाले से। अब स्टार्ट अगर मैं करूंगा तो बहुत सी चीजें रिपीट हो जाएंगी, इसलिए मैं जल्दी से जरा उसके बारे में बात करता हूं। ये वही एक प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से पहले खान साहब फरमाते थे कि जनाब मैं कभी भी इस किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो
पेशावर में या केपी हुकूमत को नहीं बनाने दूंगा, लेकिन उसके बाद यू टर्न लिया और उसके बाद उसको बनाना पड़ गया। उसके बाद ये कहा गया जनाब हमारी बस जो है वो सबसे सस्ती होगी, लेकिन बस की जो इनिशियल पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो भी बढ़ गई, वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज कर गई। तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा यू टर्न आया। उसके बाद जनाब ये कंप्लीट कब होगी, परवेज खटक साहब ने बड़े अजीब अजीब किस्म की इस पर डेटें दी। वो डेट पे था, वो जिसे ना तारीख पे चलती गई। उसके बाद बिलाखिर ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया। बिलाखिर जब इफ्तिताह किया तो उसकी चंद महीनों के अंदर अंदर ही ये खबरें आना शुरू हो गई कि बसों में आग लगना शुरू हो गई और इसकी तस्वीरें जो हैं वो वायरल होना शुरू हुई। हर जगह वीडियोस निकली, चंद तस्वीरें आप इस पर स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। और बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया इमरान खान साहब की इस पूरे प्रोजेक्ट को कि जनाब आप बैठ के लाहौर की मेट्रो का, इस्लामाबाद मेट्रो, मुल्तान मेट्रो का मजाक उड़ाते थे, अपनी मेट्रो का हाल देखें। अल्टीमेटली करना यह पड़ा कि जहां से ये बसें इंपोर्ट की गई थी वहां के इंजीनियर्स को बुलाया गया और इस पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। बसों को रोक दिया गया कि पहले चेक किया जाए क्या मसला है। चंद जो खबरें आई हैं ज़राए के हवाले से, मुझे नहीं पता कि इसमें किस हद तक सच्चाई है, लेकिन ये कहा गया कि जनाब इसकी बैटरी का कोई फॉल्ट है और बैटरी जो है वो हीटअप हो जाती है जिसकी वजह से इसमें आग लगती है। 2-3 और जो वजूहात जो पता लगी इस बस के हवाले से वो ये थी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया जाता था। जाहिर बात है जब नई नई बस शुरू हुई तो लोगों का इंटरेस्ट था, लोग देखना चाहते थे कि मज़ा आता है, जाहिर बात है एक नए प्रोजेक्ट के अंदर ट्रैवल करने में। तो बहुत से लोग आए, उन्होंने ट्रैवल किया, जिसकी वजह से बसेस के अंदर वेट भी बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा कैपेसिटी से ज़्यादा लोग जो है वो बैठना शुरू हो गए। तीसरी बात जो ये पता लगी वो ये थी कि जनाब क्योंकि हाइब्रिड बसें हैं तो ये जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगता था रेस के ऊपर, तो उसकी वजह से भी जो है वो इंजन अल्टीमेटली प्रेशर उसका जो है वो बैटरीज की साइड के ऊपर भी जाता था, ज़्यादा लोड मांगती थी, जिसकी वजह से ये हीटअप होना शुरू हो गई। लेकिन जब से उन इंजीनियर्स ने तकरीबन मेरे ख्याल में गालबन को महीने के आसपास का टाइम था जितनी देर के लिए इसको बंद किया गया, उसके बाद से अब तक किसी बस में जलने की हवाले से किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है, सब चल रही हैं। थोड़ा सा जो मुझे इस बारे में पता लगा वो ये है कि मेंटेनेंस इसकी जो है वो एक ऐसा ट्रबल एरिया है जो हो सकता है आगे चल के इन बसेस के हवाले से आए, क्योंकि इन्होंने जो बसें खरीदी हुई हैं इसकी मेंटेनेंस भी ये खुद ही कर रहे हैं, किसी प्राइवेट पार्टी को बीच में नहीं डाला गया। लाहौर के अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि प्राइवेट पार्टीज जो हैं उसको मेंटेनेंस उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो पूरी तरह उसको मेंटेन भी कर रही हैं। आगे आगे जिस तरह बसें आगे चलेंगी, अगर इसकी मेंटेनेंस ना की गई तो फिर इन बसों के अंदर उसी तरह ही कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। अब ज़रा अगर मजमूई तौर पर एक अवामी फीडबैक की बात की जाए पेशावर के अंदर, तो पेशावर के शहरी खुश हैं इस प्रोजेक्ट से। ऐसा नहीं है कि वो ये समझते हैं कि जनाब ये क्या सफ़ेद हाथी हमारे सर पे लाके खड़ा कर दिया, नहीं, ये उनकी हेल्प कर रहा है और बड़ा अच्छा फीडबैक इस हवाले से आ रहा है। बेशक बसों के साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और होती भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट जो है वो हर किस्म की किसी डिफेक्ट से जो है वो आ रही होता है, आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, इस प्रोजेक्ट में भी आई। लेकिन जाहिर बात है कि जो बनाने वाले होते हैं, जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है कि यार मतलब लोग लान तान करते हैं, लोग कहते हैं जनाब ये किस किस्म का प्रोजेक्ट आपने खोला है। तो ओवरऑल लोगों का कम से कम फीडबैक अच्छा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबक इससे क्या सीखने की जरूरत है, 2-4 जो चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को या मेरे कप्तान को सीखने की जरूरत है, वो ये है कि हर अवामी प्रोजेक्ट अगर आपकी ऑपोजिशन ने भी शुरू किया हुआ है तो खुदारा सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन ने शुरू किया हुआ है तो उसको बुरा भला कहना मत शुरू कर दिया करें। थोड़ा सा उसकी फिजिबिलिटी देख लीजिए कि कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं। वही अंडर पासेस जिसके हवाले से आप शहबाज शरीफ पे तनकीद कर रहे थे, आज लाहौर के अंदर खुद आप एक अंडर पास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर के अंदर जिना ब्रिज के पास, अगर लाहौर के लोग इस वक्त देख रहे हो, जिसकी उसकी भी तारीखें आती गई हैं और जिस वक्त आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कल गालबन उसका इफ्तिताह होना था, वो इफ्तिताह अभी तक नहीं हुआ। तो वो लोग लाहौर में जो गुलबर्ग से डिफेंस या कैंट की तरफ आना चाहते हैं वो इस वक्त कितनी अजियत से गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा जरा किसी दिन शाम को 5-6 बजे जरा उस इलाके में जाके देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्योंकि वो अंडरपास कंप्लीट नहीं हो पा रहा अपने टाइम के अंदर। बाय द वे इसके चीफ इंजीनियर को भी फारिग कर दिया था अभी पिछले दिनों बुजदार साहब ने, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट के अपने ऑपोजिशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसकी एक दफा फिजिबिलिटी देख लिया करें कि वो लोगों के काम का भी हो सकता है। आपकी पेशावर बस सर्विस जो है, जो जिस तरह मैं खुद कह रहा हूँ कि लोग अच्छा उसको एक फीडबैक दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे आप पेशावर के अलावा और भी जो दीगर एरियाज़ हैं, जैसे सवात हो गया या केपी के दूसरे शहर हो गए, वहाँ पे भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आप शुरू करें।
अब जिस तरह अभी रिसेंटली कराची सर्कुलर रेलवे का आगाज हुआ है, कई सालों के बाद, मेरे ख्याल में कम से कम और कुछ नहीं तो 25-30 साल के बाद इस प्रोजेक्ट का दोबारा आगाज हो गया, तो एक खुशाइन चीज़ है। लोगों की फैसिलिटीज़, लोगों को सफरी सहूलियात अगर मिल रही हैं, उनका टाइम बच रहा है, मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई बुरी बात है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मेरे कप्तान के लिए एक आखिर में एक पैगाम, इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। लोग धक्का लगा रहे हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि अगर फिर भी बस स्टार्ट ना हो तो लोग थक जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब मजीद धक्का नहीं हम लगा सकते। और अगर फिर धक्का लगना बंद हो जाए और बस आगे चलना रुक जाए तो फिर मैकेनिक बुलाना पड़ता है, और मैकेनिक जब आ जाए तो फिर मैकेनिक की मर्जी होती है कि वो कितनी देर में जाके बस को ठीक करता है। और कभी कभी अगर वो ये कहे कि बस का इंजन ही तब्दील करना पड़ेगा, या बस का ड्राइवर इतना अनाड़ी था कि वो बस को खराब कर गया, तो फिर मुश्किलात और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।